वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिल से पढ़ो और मैं हूँ सब्यसाची। और आप लोगों को फोर्स का जो चैप्टर है उसका में आप लोगों को स्वागत है। तो इससे पहले बच्चों हम लोग तो पढ़ चुके थे फोर्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2, फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का इफ़ेक्ट्स जो है बॉडी के ऊपर, और फोर्स मोशन के साथ कैसे रिलेशन उसका है। फोर्स जो है वो मोशन, फोर्स जो है उसका इफेक्ट एक है मोशन, और मोशन का कॉज है फोर्स। अब उसके बाद सेकेंड लेक्चर पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े जो कि हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, उसको एक्सप्लोर किए दो तरीके से। एक कांटेक्ट फोर्स था और एक था नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में हम लोग पढ़े मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन, और नॉन कांटेक्ट में पढ़े मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो है हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो मेरा कहने का पहला बोलूँगा कि आपको अगर मेरा लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल को। ठीक है, और इस जो चैनल का जो शेयरिंग वो फैला दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि बहुत सारे दोस्त घर पे बैठे बैठे मेरे लेक्चर्स अच्छे से देख के उनको फ़ायदा हो पाए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हम लोग का है मास और वेट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है मास के ऊपर। ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? हम लोग सोचिए, आपका एक दोस्त आपको एक नहीं, आप जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, सोच लीजिए आप पेड़ के नीचे गिरे हैं। न्यूटन वाला, आप न्यूटन है, ठीक है न्यूटन तो आप नहीं है। आप न्यूटन जैसे ही क्या कर रहे हैं, न्यूटन आप सोच देखे होंगे ना, न्यूटन नहीं पढ़े होंगे, कहीं पे सुने होंगे कि न्यूटन ऐसे पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरा, एप्पल गिरने के बाद उसको लगा कि ये जो एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, फिर उससे डिस्कवर किया क्या, ग्रेविटेशन का। तो ये हम लोग का पेड़ है। ठीक है, पेड़ के नीचे आप बैठे हैं, तो जब बैठे हैं आपके ऊपर एप्पल ठीक सर के ऊपर गिरा, तो आपको आपके ऊपर जब सर पे गिरा आपको चोट लगी। ठीक है, चोट लगी आपको। जो चोट लगी आपको, तो वो अगर सोचो एप्पल नहीं होता और बहुत बड़ा एक कोई फल रहता, ठीक है, बहुत बड़ा एक फ्रूट रहता। ठीक है, जैसे आपको जो सब बड़ा बड़ा फल है, जैसे पंपकिन अगर आपके सर पे गिरता तो आपका क्या हालत होता। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर आप वो जो बॉडी था छोटा था, उसमें मैटर कंटेंट, पहले जो एप्पल के केस में मैटर कंटेंट जो है वो कम है। ठीक है, कम है, तो इसीलिए आपके ऊपर चोट जो लगा कम लगा, मतलब इस उसका जो इफेक्ट हुआ आपके ऊपर, जो बल लगा एप्पल के वजह से, वो कम लगा। पर अगर पंपकिन गिरता, अगर पंपकिन गिरता तो आपके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता, बहुत ज़्यादा पड़ता। तो यही है आपका मास के ऊपर कैसे फोर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में वेट के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, मास जो है, और एक चीज़ है, मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? अगर हम लोग का मास ज़्यादा होगा, जो आपको बताया अभी, तो आपके ऊपर जो फोर्स लगेगा, वो जो बॉडी का फोर्स उस पर होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मास कम होगा तो फोर्स भी, इसको चेंज कर लेता हूँ, अगर अगर मास आपका कम होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग का मास के डेफिनेशन पे आते हैं। एक्चुअली हम मास किसको कहते हैं? तो मास जो है, ये यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेंट इन द बॉडी। और मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। जो मैटर है, कुछ भी जो छोटा छोटा पार्टिकल्स एक बॉडी में रहता है, वही उसके मास को, मतलब मास को डिफाइन करता है। मतलब जैसे छोटा बॉडी एक रहेगा
उसके अंदर का पार्टिकल्स जो है, बॉडी के अंदर कुछ जो भी मैटर है वो उसके मास जो है उसको मास को डिफाइन करता है। ठीक है, इट इज द मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन दैट बॉडी। ठीक है, तो मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मैटर के ऊपर। मतलब ये जो बॉडी है, कोई भी बॉक्स है, कुछ भी है, तो उसके अंदर जो मैटर है उसके ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करेगा मास। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है? ये जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा उस बॉडी का। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये मैं यहाँ पे ले लूँ, अफ्रीका में ले लूँ, एशिया में ले लूँ, इंडिया में ले लूँ, या पूरा कहाँ इस प्लेनेट से बाहर लेके मून पे भी इसी वस्तु को वहां पे भी लेके जाऊंगा, इसके अंदर का जो मटेरियल है वैसे का वैसा रहेगा, उसका मास भी यहाँ पे जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ पे कितना है मास जो है इस मटेरियल का कितना है, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड होगा मेजरमेंट से। कैसे होगा? मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि मास एक है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है मास, इसको हम लोग को क्या यूनिट्स देना होगा? इसका मतलब इसका भी कुछ यूनिट्स होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसका ये जो मास है, मास का यूनिट जो है उसी तरह है जैसे मीटर का है। मीटर, किलोमीटर हम लोग बोले थे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर का हेक्टो किलोमीटर, वैसे ही हम लोग का यहाँ पे क्या है, इसका भी यूनिट्स है। इसका यूनिट्स कैसे है? ये है मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, तो ये जो चीज है इससे इसका क्या है मल्टीप्लाइड बाय 10 है। ये मैं बताया था यूनिट्स के लेक्चर में। मेरा जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट एक क्लास होगा उसमें आप देखिएगा, अच्छे से बोला हूँ। ठीक है, ये मैं उसमें मास और वेट का बात नहीं किया था। डिस्टेंस, जो मीटर, और ये हम लोग का सेकेंड्स, टाइम, ये सब का बात किया था। तो ये जो है क्या है, मल्टीप्लाइड विथ 10 का डिफरेंस में रहता है। तो इससे हमको क्या पता चला? यहाँ से 10, यहाँ से फिर 10, यहाँ से फिर 10। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं? 1000 मिलीग्राम अगर होगा तो हम लोग का कितना बनेगा? 1 ग्राम बनेगा। यही जो बात मैं फिर कैसे लिख सकता हूँ? 1, क्या ये कहाँ गया? अरे बाबा, हाँ, ये जो है हम लोग का, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, ये भी लिख सकता हूँ। या फिर क्या लिख सकता हूँ? 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, यही सेम चीज को 3 तरह से मैं लिख पाया। ठीक है, अब वैसे ही ये चीज और किलोग्राम पे भी वैसे ही होगा। 1000 ग्राम जो है इज इक्वल टू 1 kg होगा। ठीक है, जिसका मतलब है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg होगा। और वही चीज मैं लिख पाऊंगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। ठीक है, तो यहाँ पे केजी, ग्राम, और केजी से ग्राम और मिलीग्राम से ग्राम, ये कन्वर्जन बता दिया है। यही यहाँ से 3 मल्टीप्लिकेशन है इसलिए 1000 का है। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 मिलीग्राम होगा 1 सेंटीग्राम। ठीक है, ये सब बाकी का चीज़ है, ये सब वैसे जैसे होना चाहिए वैसे होता जाएगा, इसमें हम लोग और नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आ जाता है। क्या आ जाता है? किलोग्राम। किलोग्राम जो है हम लोग का ऐसा यूनिट है, उसको भूलना नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है क्या है? केजी है। स्टैंडर्ड क्या है? केजी है। और यहाँ पे जो ग्राम है वो सीजीएस यूनिट है। क्या है? ग्राम है, सीजीएस यूनिट। ये 2 चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्राम और
किलोग्राम, ये एसआई। और ये अब और एक चीज है, हम लोग कभी कभी देखे होंगे क्विंटल में हम नापते हैं, ठीक है, जो बस्ता बस्ता आता है आलू वो क्विंटल में आता है, टन में आता है। तो फिर वो जो है क्विंटल क्या है, क्विंटल है 10 का, 10 केजी अगर सॉरी 100 केजी होगा, कितना होगा 1 क्विंटल बोलते हैं, 100 केजी को 1 क्विंटल बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही 1000 केजी अगर होगा तो हम 1 टन बोलेंगे, 1 टन बोलेंगे। हाथी को जब वेट करेंगे, हाथी का मास कितना है तो वो किस में, टन में बोलेंगे, ठीक है। हाथी व्हेल का टन में बोलेंगे, तो क्योंकि वो 1000 केजी से ज़्यादा हो जाता है व्हेल, ठीक है, उसी के आसपास या फिर क्या, तो हम लोग को मेजर करने में इजी रहता है। हम तो नहीं लिख पाएंगे कि इतना इतना केजी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इतना टन, ठीक है। तो ये जो है 3 का डिफरेंस आता है, 10⁻³ का केजी और टन में, ठीक है। ये हम लोग का हो गया यूनिट ऑफ मास। अब मास के बारे में हम लोग बात कर लिए, अब थोड़ा चलते हैं किस में, वेट के बारे में। अब वेट जो है और मास, वो दोनों डिफरेंट टाइप का चीज़ है, ठीक है। मास जो है वो वेट नहीं है, वेट जो है वो मास नहीं है, पर ये जरूर है कि वेट जो है वो मास पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब ग्रेविटी है क्या चीज़, ग्रेविटी है पुल अट्रैक्शन। ग्रेविटी क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वही चीज़ है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ही है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल का जो फोर्स है वो ग्रेविटी के वजह से आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। वेट जो है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा और मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली वेट क्या है, वेट इज द फोर्स है। वेट क्या है, का फोर्स है जो अर्थ जो पुल करता है बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर, उसके वही है फोर्स, वही है वेट। वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये जो हम लोग का अर्थ है, अर्थ के नीचे अर्थ का एक सेंटर होगा। यहाँ पे मैं कोई भी बॉल या कुछ भी अगर अर्थ के ऊपर रहता है तो वो क्या करता है, उसको नीचे की तरफ खींचता है। तो ये जो पुल हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। तो डिपेंड किस पे करता है, ये बॉडी के मास पे करेगा। वो जो नीचे गिरेगा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये है वेट, ये जो है वेट। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ का है, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का वेट के ऊपर डिपेंड करे, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करेगा, पर इस पे जो फोर्स लग रहा है वो उसका वेट है बॉडी पे। ये जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो उसका वेट है, ठीक है, इस बॉडी का वेट है। वो डिपेंड कर रहा है एक मास पे, दूसरा ग्रेविटी पे। ये बार बार चीज बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ सकता है, आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मास जो है, हाँ, और ग्रेविटी को जो है, ग्रेविटी उसको मैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। वो दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा वेट, ठीक है। तो इस बॉडी का मास अगर 1 केजी में लेता हूँ और ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है, कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ डजन, डजन क्या है 12, ठीक है। आलू डजन मतलब 12 आलू, प्याज डजन मतलब 12 प्याज। अगर मैं बनाना लेता हूँ, बनाना 1 डजन बोलता हूँ, इसका मतलब 1 डजन, मतलब ये 12 यूनिट्स ऑफ बनाना है। वैसे ही ग्रेविटी एक कांस्टेंट है, जी का वैल्यू है जो कांस्टेंट है, क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है उसका ग्रेविटी का कांस्टेंट है, ठीक है। ये ग्रेविटी जो का कांस्टेंट है जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेशन के लिए। आपके बुक्स में 9.8 नहीं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको यूज किया हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास इंटू ग्रेविटी, 1 केजी जो है उसका वेट आएगा 1,
ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से यही आया। तो मास इंटू ग्रेविटी वेट होता है। तो अगर 1 kg का ये बॉल अगर मैं 1 kg वाला लिया हूं, ये जो बॉल है इसका अगर 1 kg है वेट, ठीक है, इसका सॉरी मास अगर इसका 1 kg है, मास क्या है 1 kg, kg क्या है मास का ही यूनिट है। तो 1 kg अगर उस बॉल का मास है और वो नीचे गिर उसके ऊपर फोर्स रख रहा है ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, तो उसका जो होगा कितना होगा वेट 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा ना, ये 10 मल्टीप्लाई किया हूं तो ये 10 हो जाएगा। तो कितना होगा मेरा, कितना होगा, इसको इरेज कर लेता हूं, ये थोड़ा गलत हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 10 10 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 न्यूटन, क्या लिख सकते हैं 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन मतलब क्या है, अच्छा मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको मैं न्यूटन बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये जो क्वांटिटी है इसी को ही तो मैं यहाँ पे नीचे 10 लिखा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन जो है हम लोग का एक्चुअली में फोर्स का यूनिट है, किसका, फोर्स का यूनिट है, एसआई यूनिट है न्यूटन, ठीक है, जिसका वैल्यू है मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तब मैं इसको 1 kg पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन डाल दिया और ये मेरा वैल्यू आ गया 10 न्यूटन, किसका, अगर 1 kg बॉल जो है 1 kg को बॉल को ऊपर जो फोर्स वो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। पर हम लोग जनरली वेट का जो है, वेट का यूनिट जो है न्यूटन पे नहीं लिखते हैं, फोर्स हम लोग न्यूटन पे जरूर लिखते हैं, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन पे जरूर लिखते हैं, पर जो हम सॉरी फोर्स का यूनिट जो न्यूटन पे लिखते हैं, पर के जो वेट का यूनिट है वो हम लोग किस में लिखते हैं, जीएफ या केजीएफ। जीएफ जो है हमारा गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है। जीएफ मतलब है ग्राम फोर्स, ठीक है, क्या है ग्राम फोर्स, ये जो है ग्राम फोर्स ये है सीजीएस यूनिट, ठीक है। और केजीएफ जो है वो है किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ये है एसआई यूनिट जो कि है किलोग्राम फोर्स। तो वैसे ही ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है 1 kg, वैसे ही 1000 ग्राम फोर्स जीएफ 1000 ग्राम फोर्स हो जाएगा, सॉरी थोड़ा जल्दी जल्दी में गलती नहीं करना चाहिए, ठीक ना, मैं कर रहा हूँ अभी क्योंकि लेक्चर छोटा रहे आपको देखने में इजी हो इसलिए। अच्छा 1000 ग्राम फोर्स जो है वो 1 kg एफ होगा, यही होगा। अब ये जो चीज है फिर से देखिए 1000 ग्राम फोर्स जो है 1 kg एफ है। अब यहाँ पे मैं पिछले स्लाइड पे बोला था, फिर यहाँ पे अगर देखेंगे, अरे भाई आजा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग का 1 kg के ऊपर अगर लग रहा है फोर्स कितना लगेगा, वेट 10 न्यूटन आ रहा था, ठीक है। 1 kg जो बॉल है वो अगर अर्थ के ऊपर है और उसको अर्थ पुल कर रहा है 1 kg का बॉल को, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो है 1 kgf, यही है kgf का मतलब, ठीक है। kgf का मतलब क्या है, 1 kg 1 kg, if a body with 1 kg is attracted by gravity then it is said to have weight of 1 kg force। क्या बोला, if a body of 1 kg is attracted by the influence of gravity, ठीक है, then it is said to have the weight of 1 kg force, जो कि इज इक्वल टू कितना आया, इसका मतलब 10 न्यूटन आया। कब, जब हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिए थे, जी का वैल्यू को लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको अच्छे से ये चीज ध्यान रखना है। 1 kgf क्या होता है, 10 न्यूटन होता है। तो kgf जो है यूनिट ऑफ वेट है और मास का यूनिट क्या था हम लोग का, ठीक है, वेट का यूनिट क्या है kgf, ये है SI, ये भी है SI।
वैसे सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में ये ग्राम होगा और ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्राम फोर्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बोलेंगे अगर हमको मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। अच्छा, आप लोग जब जाते हैं आलू खरीदने, भाई साहब आलू 1 केजी दे दो, तो वो कैसे मेजर करता है, वो मेजर करता है एक इंस्ट्रूमेंट जो उसके पास है। आजकल डिजिटली वो लोग रख देते हैं और वहां पे दिखाता है 1 केजी। पहले क्या कर, आजकल भी आप देखते होंगे बहुत जगह में ऐसे है, वो यूज करते हैं क्या, बैलेंस। क्या करते हैं, बीम बैलेंस यूज करते हैं, बीम बैलेंस यूज करते हैं। इसको जो है एक आदमी ने पकड़ा होगा, इसको जो है यहाँ से एक आदमी ने पकड़ा होगा, ये आदमी ने पकड़ा है, ठीक है, ये आदमी ने पकड़ा है और हम लोग का ये क्या मेजर कर रहा है, हम लोग का आलू मेजर करने के लिए हम लोग गए हैं। वो यहाँ पे क्या करेगा, फिर यहाँ पे आलू रख देगा, यहाँ पे क्या करेगा, आलू रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे 1 केजी का, यहाँ पे 1 केजी का, यहाँ पे एक, ये दिखेगा नहीं, यहाँ पे ब्लैक में लिखूं, हाँ, यहाँ पे 1 केजी का एक जो है वो रख दिया। क्या रखता है यहाँ पे, 1 केजी का एक वो पत्थर या फिर जो रहता है उनका मेजर करने के लिए, एक रहता है ना लोहे का 1 केजी लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, जो भी उसको डालता है, हाँ, वेट करने के लिए। अब 1 केजी का वहां पे उसको रख दिया और ये जो है यहाँ पे आलू रख दिया। अगर ये बैलेंस हो जाता है, मतलब इस आलू का जो वजन है, आलू का जो हम लोग बोलते हैं मास है, वो 1 केजी, वो कैलकुलेट, वो आलू निकाल के बोलता है ये 1 केजी आलू दिया। अच्छा, ये मास क्यों हुआ, मास इसलिए हुआ, मैं बोला था मास किसी पे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पर हम जब वजन करते हैं इस पे भी ग्रेविटी लग रहा होता है, इस पे भी ग्रेविटी लग रहा होता है। ग्रेविटी मतलब पुल ड्यू टू अर्थ, इसमें भी पुल अर्थ, तो दोनों जगह पे ही एक चीज लग रहा है, तो दोनों का ही इफेक्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। मतलब ये भी लग रहा है वो भी लग रहा है, मतलब दोनों अगर एक साथ ही कर रहे हैं तो किसी पे कुछ नहीं, कंपेयर करेंगे तो ये इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है, मास, बचता क्या है, मास बचता है, ठीक है। तो इसका मास, इसीलिए मास हम लोग कैसे ऐसे मेजर करते हैं। मैं जो पहले बोला समझ में आया, ये जो है हम लोग का वेट, नीचे ग्रेविटी लग रहा है, तो ये हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का ये क्या हुआ, मास इनटू ग्रेविटी, ये क्या हुआ, मास इनटू ग्रेविटी। इसमें भी मास इनटू ग्रेविटी लग रहा होगा, ठीक है। जो अर्थ का पुल फोर्स है, वहां पे भी अर्थ का पुल फोर्स है। अब दोनों जब कंपेयर करेंगे, इसमें भी ग्रेविटी लग रहा होगा, जितना, कितना, जी, यहाँ पे जितना लग रहा होगा जी जो है 9.8, ठीक है, ये पे 9.8, दोनों कट गया, बचा क्या, इसका मास, इसका मास। अब ये जब हम लोग इसको ऐसे पकड़ के देख रहे हैं, दोनों ही सेम आ रहा है, मतलब ये जितना बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब इसका मास जितना है, इसका मास जितना उतना ही है। अब इसका मास कितना है, हम तो इसका जानते ही हैं, हम लिए हैं 1 केजी, तो इसका मास है 1 केजी, तो इसका भी होना चाहिए 1 केजी। मतलब मेरा जो आलू निकला वो 1 केजी का आलू निकला। तो ये जो चीज मैंने बताया, ये चीज है हम लोग का क्या मेजर हुआ, इसी से हम लोग मास मेजर किए। क्या मेजर किए, मास मेजर किए, ठीक है, जिसका यूनिट है ग्राम या केजी में जनरली मेजर करते हैं, सीजीएस और एसआई। अब इसको क्लियर करता हूं। अब हम लोग मेजर करेंगे वेट। वेट कैसे मेजर करेंगे, वेट के लिए हम लोग का रहता है स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, बीम बैलेंस। अब इसमें रहेगा हम लोग का स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पे एक ऐसे 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 करके एक स्प्रिंग रहेगा और यहाँ पे एक हुक रहेगा, ठीक है, स्प्रिंग और हुक रहेगा। ये हमारा ऐसे, इसको हम अटैच कर देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक बोरा, जिसको जैसे मान लो एक बोरा आया है आलू का, उस बोरे को हम लोग का वेट निकालना है, उस बोरे को क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, उस बोरे को यहाँ पे लगा दिए। अब ये जो स्प्रिंग था, इसके स्प्रिंग के साथ क्या रहता है, एक कांटा रहता है, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर जो है ऐसे 1 kg 1 kgf
2 kgf, 3 kgf, ठीक है, 4 kgf, ऐसे कैलिब्रेट किया गया है इसको, ठीक है। अब इसको कैलिब्रेट किया है, अब इसको बोरे को स्प्रिंग जो है वो अभी स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया, बोरा यहाँ तक आया, ये जो स्ट्रेच हो गया, ये बोरा यहाँ तक आया, इसका मतलब ये जो इंडिकेटर था ये अभी खिसक के अभी फाइनल पोजीशन किसका, बोरा का कितना आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। वो जो इंडिकेटर यहाँ पे आ गया है, मतलब अभी ये कितना 4 kg दिखा रहा है, 4 kg दिखा रहा है। इनिशियली ये 0 kg पे होगा, 0 kgf पे होगा, 0 kgf पे होगा, अभी 4 kgf दिखा रहा है, मतलब ये जो बोरा का वेट कितना आया, वेट आया 4 kgf। अब 4 kgf जो है इसका मतलब क्या है, मैं बोला जब 1 kg का जितना ग्रेविटी अगर 1 kg के ऊपर लगेगा उसका आता है वेट gf। 1 kg अगर एक बॉडी है, 1 kg उसका मास है, 1 kg मास है बॉडी का, उसका ऊपर अगर ग्रेविटी लगेगा तो उसका वेट हो जाएगा 1 kgf। तो अगर 4 kgf मेरा वेट हो रहा है, इसका मतलब उसका मास कितना था, उसका मास था 4 kg, ठीक है। ये चीज याद रखना, इसको हम तभी सोचते हैं ऐसे जब ग्रेविटी को हम लोग जी बोल के पकड़े हैं, ठीक है, ग्रेविटी को जी बोल के पकड़े हैं, कुछ वैल्यू उसका नहीं पकड़े हैं, ठीक है। और अगर हम वैल्यू पकड़ते हैं तो ये न्यूटन पे आता है, जैसे इसको 10 पकड़ेंगे तो 40 न्यूटन आएगा, अगर 9.8 सोचेंगे तो 4 इंटू 9.8 न्यूटन आएगा। पर हम लोग जब kgf या gf के बात करते हैं तो डायरेक्टली उसको f को हटा देने से ग्रेविटी का इफेक्ट हट, यही सोच के हम लोग kgf लिखते हैं ताकि आसानी हो। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो है स्लाइड यहाँ पे ये वाला खत्म होता है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, मास और वेट हम लोग पढ़ लिए, पर डिफरेंस क्या हुआ। पहला डिफरेंस ये हुआ उसका डेफिनेशन, ठीक है, पहला डेफिनेशन उसका डिफरेंस हुआ। मास इज द मैटर कंटेंट इन द बॉडी, वेट इज द पुल अट्रैक्शन पुल फोर्स which अट्रैक्शन पुल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स जो है वो है अट्रैक्शन, जो है मैं बता दिया था, वेट इज द फोर्स, ठीक है, वेट इज ए फोर्स ड्यू टू द अट्रैक्शन पुल ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन। सेकंड जो है मैं बताया यूनिट्स, इसका यूनिट है केजी, इसका यूनिट है केजीएफ, एसआई, वैसे ही सीजीएस का जीएफ, ग्राम, यहाँ पे जीएफ, ये हो गया सीजीएस, ये एसआई, सीजीएस, सीजीएस, यहाँ पे वैसे एसआई, यहाँ पे सीजीएस, ये हो गया। थर्ड बात जो बताया आपको, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैटर जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, और मटेरियल आप यहाँ पे रखो, मून पे रखो, सेम रहेगा, पर वेट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, वैरी कर जाएगा। किस लिए, अब यहाँ पे आलू जो 1 kg है उसको अगर मैं मून पे लूंगा तो मून का ग्रेविटी तो कम हो गया, मैं बोला था ना वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। अगर ग्रेविटी यहाँ पे जितना है मून पे वहां उतना नहीं रहा तो ये जो वेट है वो वेरी कर गया, ग्रेविटी यहाँ पे और मून पे 1/6 रहता है अर्थ के हिसाब से, जो यहाँ पे 1 kg आ रहा होगा यहाँ पे 1/6 kg आएगा, ठीक है। वहाँ इसलिए तो मून पे वो लोग थोड़ा ऐसे जंप करता है तो बहुत ऊंचा जंप कर लेता है, देखे होंगे वीडियो में, या नहीं देखे होंगे तो जरूर ये सब के बारे में थोड़ा देखिएगा, सर्च करके गूगल पे आप आजकल सब कुछ मिल जाता है। तो ये हो गया आपका 3 डिफरेंस। और क्या डिफरेंस हुआ, मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं मास को, मैंने बोला मास को मेजर करते हैं बीम बैलेंस में, दोनों साइड पे हम लोग क्या बैलेंस लेते हैं, अगर वो बैलेंस हो जाता है तो वो फिर उसी का मास है, ये क्या हुआ बीम बैलेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ था, स्प्रिंग बैलेंस, ये याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, इस चीज को बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद रख लेना है। तो हम लोग का ये मास और वेट का डिफरेंस भी खत्म होता है यहाँ पे। अब जो हम लोग का समरी पे आ जाते हैं। समरी तो सिंपल सा हो गया। अब डेफिनेशन मास वेट, और डेफिनेशन मास वेट के बाद उसका कैसे
मास का यूनिट क्या था, वेट का यूनिट क्या था, फिर उन लोग का डिफरेंस पढ़े। ठीक है, ये हम लोग का समरी था। तो थैंक यू वेरी मच आप लोग। ये जो मेरा वीडियो है मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से आप लोग को डिलीवर कर पाया हूँ, और बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख के समझ के क्वेश्चंस लगाइएगा, ताकि आपको समझ में आए, आपको कितना समझ में आया। ठीक है ना। और हो सके तो मैं आपको बाद के लेक्चर्स में भी क्वेश्चन करवाऊंगा, पर उससे और मेरा एक लेक्चर बाकी है इस फोर्थ चैप्टर का। ये हम लोग का फोर्थ का लेक्चर 3 था, फोर्थ लेक्चर 4 जरूर आएगा जल्दी। थैंक यू, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, और जो है उसको शेयर करना मत भूलिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उतना आप भी ज्ञान बांट रहे हैं, यही सोचिएगा। ठीक है। सो kindly like, subscribe and share the video, so that every child is each child, जो भी कोई भी बच्चा हो, every और each child is not deprived of education। ठीक है, तो उनको एजुकेशन घर पे ही बैठे मिले, अच्छा क्वालिटी का लेक्चर और एजुकेशन मिले, यही मेरा कोशिश है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।